नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। विदिशा को हराकर भोपाल ने जीती प्रतियोगिता। फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। एमएलबी स्कूल में प्रतियोगिताएं। चयनित छात्राएं करेंगी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन। अपराधों की समीक्षा के लिए बैठक। क्राइम की एसपी ने ली जानकारी। शिशु रोगों पर आधारित कार्यशाला 10 से राज्य स्तरीय होगी कॉन्फ्रेंस। और खाटू श्याम मंदिर में हुए भजन कीर्तन। भक्तों ने लिया पुण्य लाभ। समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तहत चल रही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता में विदिशा और भोपाल की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। भोपाल ने इस प्रतियोगिता पर अपना कब्जा कर लिया। मंदिर थोड़ी इसके अंदर का मंदिर क्यों मैडम बगल में हुआ है ना मंदिर। एक और बन रहा है ना इसमें नहीं उस वाले में। इनकी गलती थी खावा यार जो वाला पता नहीं चल हेलो सही चलो विक्ट्री बना लो यार तुम लोग। अब चली जाएंगे बोले के साथ। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भाई साहब। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर लगातार सब विभागों के द्वारा कार्यक्रम निरंतर 7 दिन तक आयोजित हैं। आज संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता उच्च शिक्षा विभाग और हमारे जैन कॉलेज के संयुक्त उसमें यहाँ पर आयोजित हुआ। फाइनल भोपाल की टीम यहाँ पर जीती और उप विजेता विदिशा की टीम रही। शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर बच्चों ने किया है। मेरी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं। हराली कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह ने कलेक्टर में शिकायत दर्ज कराई है कि रोजाना कंट्रोल दुकान पर राशन लेने जाते हैं, पर आजकल का बहाना बनाकर राशन नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। काम करो कौन आए पर्ची धरो हाथ में। ये पर्ची मैं गाँव का आदमी हूँ। मुझे क्या नाम है? प्रीतम सिंह। कहाँ से आए हो? कतपुर से आए हैं, 4-5 साल हो गई हैं और यहाँ पे रहते हैं। कहाँ रहते हो? ये अपने हलाली कॉलोनी में रहते हैं।
और वहीं पे राशन की दुकान है, तो राशन लेने गए तो वो लोग कहते हैं कि 5 तारीख को आओ, 10 तारीख को आओ, 15 तारीख को आओ, 28 को आओ। 28 को गए तो वो तो ख़त्म हो गया। कौन कहते हैं? जो बांटने वाले जो अधिकारी, कौन जो से बांटता है, कंट्रोलर, क्या नाम है उनका? तो अब बोलते हैं अब वो पर्ची पे अंगूठा दोनों बार लगवा लिया। मतलब नियम ये है कि एक बार लगवाए तो अनाज मिलेगा, 2 बार लगवाओगे तो चावल मिलेगा। तो सर वो चावल अकेले दे दिए और अनाज दिए नहीं है। वो भी पिछले महीने में, इस महीने में अभी गए 5 तारीख है आज गए तो उसने भगा दिया लाइन से कि हटो आप तो 28 के बाद आना। 28 जाते हैं तो बोलता ख़त्म हो गया राशन। अच्छा, बस ये कब से ऐसे परेशान? 4 महीने से परेशान हो रहा है। आखिरी में देता तो बहुत ज़बरदस्ती कर देता। पिछले महीने तो मतलब अंगूठा दोनों लगवा लिए और राशन दिया ही नहीं। MLV गर्ल्स स्कूल में जिला स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि यहां से चयनित विद्यार्थी संभाग स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। कि मेरे गोरे से हो गई सगाई, मैंने आयोजन किया गया है क्या? ये जिला स्तरीय कला महोत्सव है जो कि विभिन्न विधाओं 36 विधाओं का यहाँ पर आयोजन है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ जिला स्तर पर उनकी प्रतियोगिता है। 36 विधाओं में उनका यहाँ पर प्रदर्शन होगा और जो भी उनमें सर्वश्रेष्ठ रहेंगे उनको जो चयनित किया जाएगा वो फिर संभाग स्तर पर यहाँ से भेजे जाएंगे जिला शिक्षा विभाग द्वारा। और इसी क्रम में ये आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और CM राज के प्राचार्य श्री के सिंह साहब और इस कार्यक्रम की नोडल दीप्ति शुक्ला में ये सभी उत्कृष्ट की पहचान यहाँ पर पधारे पर कार्यक्रम आयोजन किया। SP मोनिका शुक्ला ने जिले में अपराधों पर नियंत्रण हो सके इसके लिए यातायात थाने में समीक्षा बैठक का आयोजन किया है, जिसमें जिले के अनेक थानों के प्रभारी मौजूद थे। 2019 में कितने एक्सीडेंट हुए हैं उससे अभी कंपैरिजन कर लीजिए। किन किन क्षेत्रों में आपके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो पॉइंट आप हमें बना के दे दीजिए।
यहाँ जो यातायात समिति की बैठक होती है, इसमें जो हमारे विदिशा और उसके आसपास तो हम बता देते हैं, लेकिन लटेरी में, पुरवई में, गंजबासौदा में इस प्रकार कौन से ऐसे जोन है और हमको उसमें क्या कार्रवाई करनी है, हमें अन्य विभागों से क्या अपेक्षा करनी है तो हमारे एक्सीडेंट कम हो जाए। इसी प्रकार से जो एक डाटा हमने बनवाया आप लोगों के डिस्कस कर लिया। एक ग्यारसपुर की आपकी एजेके में चली गई सर, वो गई थी सर, भेजी थी उसको, लेकिन वहाँ सर के पास गई थी रही सर, तो डीपीओ की राय निकल जाएंगे। जो आपके 5 बचे थे वो सिरोज तुम्हारे 2 बचे हैं, एक शमशाबाद में एक दिक्कत वाला, उसको आप पेंडिंग रख लो, बाकी जरा निकाल दो। इसी प्रकार से जो महिला संबंधी अपराध है, दूसरा महिला संबंधी अपराध और महिला मर्ग, इसमें अपन ने जो पिछले दिन विदिशा में प्रदेश स्तरीय 10 से 13 नवंबर तक बच्चों में जटिल बीमारियों के उपचार संबंधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीति अग्रवाल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. जैन, सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सोनकर, डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर ऐश्वर्य मोदी सहित अनेक चिकित्सक मौजूद थे। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें असामयिक होने वाली मौतें, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं या ट्रेन स्टेशन पर एक्सीडेंट हो जाते हैं या बस स्टैंड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई भी एक्सीडेंट बताया कि इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं, यानी बच्चों के जो डॉक्टर हैं, उनकी एक संस्था का गठन विदिशा नगर में किया गया है, जिसमें विदिशा के डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, पूरे डॉक्टर लोग, साथ में ही गंजबासौदा, सिरोंज, रायसेन और बरेली के बच्चों के डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित हैं। समन्वित रूप से शाखा का गठन किया गया है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी ये शैशवावस्था में ही है, 1 साल भी नहीं हुआ, 10-11 महीने हुए हैं। और जैसा मैडम ने बताया कि हम लोगों को स्टेट कॉन्फ्रेंस करने का बीड़ा दिया गया है और हम लोगों ने उसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में विदिशा में 11, 12, 13 नवंबर को प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व 10 तारीख को 10 नवंबर 2022 को एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समाज की जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों के, स्थानीय स्कूलों के 10-10 बच्चे उनके एक शिक्षक के साथ मेडिकल कॉलेज में आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनको कुपोषण एवं खून की कमी की रोकथाम करने के लिए विषय विशेषज्ञ यूनिसेफ के सलाहकार डॉक्टर ए.के. रावत साहब आके संबोधित करेंगे। साथ ही उन बच्चों को प्रौढ़ अवस्था में और युवा अवस्था में टीकों के द्वारा रोकी जा सकने वाली गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाव के बारे में भी अवगत कराएंगे, उन्हें जानकारी देंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, उसके बाद वो टीका लगाना भूल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, उनको बीमारी घर कर जाती हैं और उनको टीका हम नहीं लगवा पाते हैं। इसलिए उनको क्या क्या टीका और इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर एम.के. जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं आयोजन समिति का चेयरपर्सन। इस कार्यशाला जो कि हमारे 11, 12, 13 को विदिशा नगर में आयोजित की जा रही है, इसमें लगभग 500 पीडियाट्रिशियन पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश के शिरकत करेंगे। इस कार्यशाला का, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की मृत्यु दरों को कम करना, उनको बीमारियों से निजात दिलाना, बीमारी के नए इलाज करना और बच्चों को जो आ रही समस्याएं, ज्वलन समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण करना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है सर। अच्छा,
अब उप विजेता टीम विदिशा आ जाएं। उप विजेता रनर अग्रवाल हूँ और मैं IAP की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष हूँ मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। पहली बार विदिशा के अंदर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और ये कॉन्फ्रेंस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की स्टेट ब्रांच की है और इसकी जो दिनांक है ये दिनांक 10 तारीख से 13 तारीख तक का प्रोग्राम है। इसमें 10 तारीख को दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। एक तो स्कूली बच्चों को हम उनके न्यूट्रिशन पोषण के बारे में सलाह देंगे उस कार्यशाला में, और दूसरी कार्यशाला पुलिस आरक्षक तथा ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी दी जाएगी और उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको रियल में मैनिकिन्स के ऊपर करके दिखाया जाएगा कि यदि कोई उनको रास्ते के अंदर कोई ऐसा मिलता है जिसको जो कि बेहोश है और जो कि सड़क पर पड़ा हुआ है तो कैसे उस समय में वो समय पे उसको जीवन रक्षा दे सकते हैं। तो इसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 11 तारीख को हमारी कार्यशाला 4 कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर की नियोनेटल रिससिटेशन यानी कि नवजात शिशु को पुनर्जीवन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया पे कार्यशाला होगी। PICU यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं इसकी स्किल ट्रेनिंग होगी। साथ ही हमारे बच्चों के मानसिक विकास अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी कि 0 से 3 साल के बच्चों के मानसिक विकास में कैसे वृद्धि की जाए इसके ऊपर एक कार्यशाला होगी। और साथ ही बच्चों को वेंटिलेट करने की, यानी कि आपको सबको पता है कि वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है जब बच्चा सांस नहीं लेता है, तो उनको वेंटिलेट किस तरह से किया जाए इसके ऊपर भी एक कार्यशाला की जाएगी। इसके साथ ही हमारा 2 दिन का अधिवेशन जो होगा वो 12 और 13 तारीख को होगा। 12 तारीख को हमारा अधिवेशन सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहेगा। 5:30 बजे मुख्य उद्घाटन होगा इसका, और इस उद्घाटन में हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय कैलाश सत्यार्थी जी उसके अंदर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और 13 तारीख को ये अधिवेशन दोपहर के बाद लंच के बाद ये समाप्त हो जाएगा। देवउठनी 11 पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर पर सारे दिन पूजन अर्चना और दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहा। रात को भी भजन संध्या और कीर्तन का आयोजन किया गया। भगवान कपिल प्रकट हुए हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है अपनी माता देहूति को। समय आने पर करदम जी अपने पुत्र से ही आज्ञा लेकर के और संन्यास धारण करके निकल गए जंगल में। धर्मपत्नी को वहीं छोड़ दिया पुत्र के पास। अब क्या हुआ, देहूति ने अपने पुत्र को व्यासगद्दी पर बिठाया और प्रार्थना की, जगत की दृष्टि से आप मेरे पुत्र हो लेकिन हकीकत में आप सबके पिता हो, जगत के पिता तो आप हो। हे कपिल मुझे ज्ञान दीजिए, संसार में हर प्रकार के सुख मैंने देखे लेकिन आज तक तृप्ति नहीं थी। मैं संसार के भोगों में व्यस्त हो गई हूँ। मेरा अवतार को प्रभु घर में श्रेष्ठ संतान जन्म दी। 12 वर्षों तक सामने में बैठे रहे, देखा और धन्य है वो देवहूति भी मौन रहकर अपने पति की सेवा करती है, जरा भी कुछ नहीं बोलती। 12 वर्षों के बाद जब देवहूति को देखा करदम ऋषि ने, देवहूति दूध की पत्नी कमजोर हो गई, बालों में जटा बन गई है। हे मनोपुत्री, तूने मेरी उसी प्रकार से सेवा की है जिस प्रकार से भगवान शंकर की पार्वती करते हैं। ग्राम बर्रो में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कल रविवार को कथा के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दीपक रैकवार ने सभी से कथा के समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में शामिल होने का अनुरोध किया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा व सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मई न्यूज। नमस्कार।